ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमारे पाप कर्म भी पुण्य कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको कितना पुण्य बनता है और इसका क्या महत्व है। और जो बच्चे गुरुओं से विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, क्या उनका फिल्में देखना उचित है, उनको फिल्में देखने से कोई दोष लगेगा अथवा नहीं। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा जिनने भी कहा है उनका अपना दृष्टिकोण होगा। पर मैं इस वाक्य को थोड़ा संशोधित करके कहता हूँ, ब्रह्मचारी का जीवन पुण्यमय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचर्य से मंडित होता है वो सदा पवित्र होता है। तो ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है, वो पवित्रता उसके अंतरंग में बनी रहती है। तो यदि आपने ब्रह्मचर्य को धारण किया है तो आपके अंदर पवित्रता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, हमें इसे थोड़ा समझना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने आप को यौन विकारों से मुक्त रखना। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्थितियों में, मानसिक और भौतिक दोनों परिस्थितियों में अपने अंदर पवित्रता बनाए रखना, अपनी दृष्टि में पवित्रता बनाए रखना, ये ब्रह्मचर्य है। आपने कहा है जो 20-25 वर्ष तक विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, क्या वो पाप से, उनका पाप कट जाता है? अरे वे पाप से बच जाते हैं। शील का पालन करने वाला व्यक्ति सुशील कहलाता है, पवित्र आत्मा कहलाता है, वो जगत में पूज्य बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है कि जो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं वो व्यक्ति संसार में पूजनीय पद को प्राप्त करते हैं। कुरल काव्य में तो एक बात ये भी लिखी कि आकाश के बादल तक उसका कहना मानते हैं। तो मन वचन काय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आपने कहा कि विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य कैसे पालना चाहिए, क्या वो फिल्म वगैरह देख सकते हैं? देखिए, कायदे से तो तमाम प्रकार की मानसिक और भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे यौन विकार उत्पन्न होते हैं। आज के युग में जो भी ये सब चीज़ें हैं ये यौन विकार को उद्दीप्त करने के साधन है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अतिचार है, इससे बचना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए ताकि आप अपने मन को संभाल सकें। पर यदि इतना नहीं कर सकें तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए कि वह शारीरिक रूप से तो अपने आप को पवित्र बनाकर रखे, मानसिक और वाचिक रूप से यथासंभव अपनी पवित्रता को विकसित करे।